सलाम इंडिया, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। खबर धनबाद झारखंड से। ब्यूरो चीफ मिथिलेश पांडे की रिपोर्ट। उपायुक्त ने किया एसएनएमएमसीएच अस्पताल का औचक निरीक्षण। खराब मशीनों की मरम्मती, रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति, बेहतर साफ सफाई, बेहतर डॉक्टरों को समय पर पहुंचने, दवाओं की उपलब्धता समेत अन्य महत्वपूर्ण शिकायतों को लेकर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आज दिनांक 2 जुलाई 2024 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सुश्री माधवी मिश्रा ने शहीद निर्मल महातो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल SNMSCH का निरीक्षण किया। इस दौरान एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हेमा प्रसाद एवं एसडीएम उदय रजक मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने ओपीडी विभाग, शिशु विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, सर्जरी विभाग, एक्सरे रूम, अल्ट्रासाउंड केंद्र, जनरल वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू, स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग, अतः कक्षा, मेडिसिन स्टोर रूम, रजिस्ट्रेशन काउंटर समेत विभिन्न विभाग एवं सेंटर का निरीक्षण किया। एमसीएच के प्राचार्य सह अधीक्षक डॉक्टर ज्योति रंजन, विभागाध्यक्ष एवं वरीय डॉक्टरों से वस्तु स्थिति का जायजा लिया। क्या कुछ मिला, क्या कार्रवाई की उम्मीद करते हैं मरीज का परिजन? हम लोगों ने आज यहाँ SNMCH हॉस्पिटल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया है। बहुत सारी कमियां पाई गई हैं, जिसको दूर करने के लिए हमने सुपरिटेंडेंट और संबंधित विभागाध्यक्ष से बात करी है। कुछ जो कमियां हैं वो आधारभूत संरचना संबंधित है और कुछ कमियां वो मैन पावर रिलेटेड है। दोनों को लेकर के हम लोगों ने बात करी है। जो यहाँ से हॉस्पिटल लेवल पर चीजें ठीक होनी है उसके लिए सुपरिटेंडेंट साहब को बोला गया है और उन्होंने अश्योर कराया है कि आगे से भविष्य में ऐसी शिकायतें नहीं आने पाएंगी। सफाई का काम यहाँ पर, क्योंकि एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है कमांडो, उनको दिया गया है। उन लोगों से भी हम लोगों ने बात किया। उसमें हम लोग को संख्या कम दिखाई पड़ी, जितना संख्या वो बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो दूसरी बिल्डिंग में सफाई करने बाकी सफाई कर्मी गए हुए हैं। आगे आने वाले समय में हम एक वरीय पदाधिकारी को यहाँ पर सफाई के विशेष निरीक्षण के लिए अपॉइंट कर रहे हैं और अगर अगले आगे एक हफ्ते 15 दिन में भी यही लचर व्यवस्था दिखाई पड़ेगी तो हम लोग आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए निकलेंगे। नहीं मिलने की बड़ी शिकायत है मरीजों को और कई बार ऐसा होता है कि मरीजों को इस बिंदु को लेकर के भी हमने अभी अधीक्षक महोदय से बात करी है। उनके द्वारा ये अश्योर किया गया है कि पहली चीज स्ट्रेचर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये लोग नया टेंडर फ्लोट किए हुए हैं, उसको जितना जल्दी डिस्पोज करने के लोग प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने वार्ड बॉयज को असाइन किया है कि जो स्ट्रेचर की कमी है वो इस वजह से ना क्रिएट होने पाए कि मरीज स्ट्रेचर को बाहर छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट पे हम लोगों ने इनसे बात करी है और आगे हम लोग इंश्योर करेंगे अधीक्षक महोदय से बात करके कि ये समस्या ना आने पाए। मुझे लगता है कि जो उपलब्ध फंड है और उपलब्ध मैन पावर है उसका जो ऑप्टिमम यूज है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो यहाँ पर प्रबंधन को करने की आवश्यकता है। और मैंने मुख्य रूप से इसी पॉइंट पर सुपरिटेंडेंट साहब से बात करी है, क्योंकि मैन पावर के शॉर्टेज हो सकते हैं, फंड का कमी हो सकती है, बट कम से कम जो अभी उपलब्धता है और जो इमीडिएट जरूरत की चीजें हैं, जैसे एक्सरे मशीन को रिपेयर करा लेना, सफाई कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, उनका केवल रोल में नाम नहीं हो बल्कि वो वास्तव में उपस्थित पाए जाए। तो अगर मुझे लग रहा है ये सारी चीजें इंश्योर हम लोग कर पाएंगे तो एक बेसिक जो फैसिलिटी हम लोग पब्लिक को यहाँ पर दे पाएंगे। इसकी शिकायत हमें कई मरीजों ने भी करी कि निरीक्षण की सूचना पर ही उन लोग को बेडशीट वगैरह प्रोवाइड करी गई है और इसके बाद वो 2 दिन से यहाँ एडमिट थे, उनको बेडशीट नहीं दी गई है। वो हमने अभी बोला सुपरिटेंडेंट साहब को कि ये सीन नहीं होना चाहिए। कहीं भी कोई अपवाद स्वरूप अगर कोई कमी नजर आती है तो उसको हम लोग सुधार सकते हैं, बट अगर जनरल तरीके से ये कमी दिखेगी तो ये बहुत ही ज्यादा लापरवाही का प्रतीक है। देखिए, जिला प्रशासन की ओर से मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम लोग पब्लिक के लिए कितनी अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो शो कॉज से पहले मेरा जो फोकस है वो ये कि हम चीजों को ठीक कर सकें। तो अभी पूरा फोकस इसी चीज पर है। हम लोग लगातार निरीक्षण अभी हमारे जिला प्रशासन की टीम से यहाँ पर होता रहेगा और उद्देश्य यही है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन क्राइम न्यूज।